जय हिंद। जी समान ज्ञान के लिए वनली जीएस स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं, मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन है, परिवार जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, वह किस प्रकार का शिक्षा है? बताइएगा, वह किस प्रकार का शिक्षा है? जी बिल्कुल, अनौपचारिक शिक्षा है। कौन सा है? अनौपचारिक शिक्षा है। और स्कूल विद्यालय में जो हम विद्यालय और कॉलेज में जो हम लोग को शिक्षा मिलता है वो होता है औपचारिक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पील वैज्ञानिक के द्वारा। किसके अनुसार? पील वैज्ञानिक के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुदान उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वह होते हैं, क्या होते हैं? जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का पिता कौन है? वह जी वाटसन है। कौन है? जे वाटसन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापन योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल राइट, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसके अनुसार किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन की व्याख्या करता है? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूलर का है। किसका है? मैकडूलर का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, कब हुई है? मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है, ये किसने कहा था? तो वाल्फ ने कहा था। किसने? वाल्फ ने कहा था। वाल्फ ने कहा था। ये किसने कहा था? वाल्फ। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसे माना गया है? प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसे माना गया है? तो थॉर्नडाइक को माना गया है। किसको? थॉर्नडाइक को माना गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड है। कौन है? फ्रायड हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जी बिल्कुल, यह कथन स्किनर का है। किसका है? यह कथन स्किनर का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? जी बिल्कुल, इसका हो जाएगा वुड्स हो जाएगा। ठीक है, वुड्स हो जाएगा, इससे होता है वुड का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो वह जेम्स है। कौन है? जेम्स है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो वह है वाटसन। कौन है? वाटसन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? तो वह था आत्मा का विज्ञान। क्या था? आत्मा का विज्ञान था। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति
किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? चलिए इसका आंसर देखिए, वह थे दर्शन शास्त्र के। किसमें? दर्शन शास्त्र में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा के प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया गया है? बिल्कुल वह रूसो को दिया गया है। किसको? रूसो को दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में कब आया था? शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में कब आया था? ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1920 में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत मनोविज्ञान प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो वह हुआ था कब? 1879 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी बिल्कुल, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में विलियम वुड्स के द्वारा। कहाँ? जर्मनी में विलियम वुड्स के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो वह विधायक विज्ञान है। किस प्रकार का है? विधायक विज्ञान है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मानव मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो पोम्पोलॉजी थे। कौन थे? पोम्पोनोजी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह है वाटसन का। किसका है? यह वाटसन का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है? तो वह कॉलसनिक नेम ने दी है। किसने? कॉलसनिक ने दी है। अगला नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो बिल्कुल कॉलसनिक ने ही दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यकता है क्यों? किसके लिए है? शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यकता है? किसके लिए है? तो वह है शिक्षकों के लिए है, अभिभावकों के लिए है। ठीक है, शिक्षक, अभिभावक और सभी व्यक्ति के लिए है। ठीक है ना, शिक्षा जो है सभी, शिक्षा मनोविज्ञान है सभी व्यक्ति के लिए है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान किसके लिए होगा? तो वह सर्वांगीण विकास के लिए होगा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका किसमें होती है? जी बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका जो है संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा किसने दिया था? जी बिल्कुल, पेस्टोलॉजी ने दिया था। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? जी बिल्कुल, रुडोल्फ गोएकल ने किया था। रुडोल्फ गोएकल ने किया था। अगला नंबर है, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की थी? तो फ्रोबेल ने की थी। किसने? फ्रोबेल ने की थी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे, यहाँ पे होगा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने किस पर बल दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? तो मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। इनके नाम पर ही रखा गया है मॉन्टेसरी विधि। अगला नंबर क्वेश्चन है, किंडरगार्टन
विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वो फ्रोबेल थे। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्या है? बताना है संज्ञानात्मक क्या है। देखिए, अपने वातावरण में घटित घटनाओं के ज्ञान को संज्ञानात्मक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? वह जीन पियाजे है। विकासात्मक और संज्ञानात्मक का जीन पियाजे है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के रहने वाले थे? तो वे स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रोबेल किस देश के निवासी थे? तो वह जर्मनी के निवासी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किंडरगार्टन किस विधि किसने दिया था? किंडरगार्टन का विधि किसने दिया था? तो वह फ्रोबेल ने दिया था। किसने? फ्रोबेल ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रोबेल के किंडरगार्टन विधि का क्या उद्देश्य था? तो बालक का सर्वांगीण विकास। फ्रोबेल के किंडरगार्टन विधि का जो श्रेय था, उसका उद्देश्य था, वो क्या था? तो बालक का सर्वांगीण विकास था। अगला नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूनर ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम मनोविज्ञान स्थापित कहाँ हुआ था? तो कोलकाता महाविद्यालय में, कोलकाता में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने किए थे? तो डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने की थी। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्याग, फिर मन को त्याग, फिर चेतना को त्याग और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह कथन किसका है? जी बिल्कुल किसका है बताइएगा। तो बिल्कुल यह है वुडवर्थ का था। किसका था? वुडवर्थ का था। अब आखिरी 49 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 50 नंबर होगा। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में एक क्षेत्र में शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल है। कौन शामिल है? बुद्धि मापन मूल्यांकन के अनुसार बुद्धि भी है, मापन भी है, मापन मूल्यांकन भी है और अनुशासन भी है। ठीक है, सभी होगा। अगला नंबर 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षक कहा है? तो वह किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है, तो ये कुल 50 क्वेश्चन था जो कि CDP और EVS दोनों से था। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।